केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, कर्मठ, अनुभवी, कुशल संगठनकर्ता और मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अमित शाह को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। सरकार में बहुमूल्य भूमिका निभाने के साथ ही वे भारत को सशक्त और सुरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे और सदा स्वस्थ रखे। तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है अमित शाह को उनके जन्मदिन की, और उसके ट्वीट में क्या क्या लिखा गया है उन्होंने उनकी ओर से, वो भी हमने आपको बताया। सीएम योगी ने भी ट्वीट कर अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, अनुशासन, कर्मठता और सांगठनिक कौशल के आदर्श प्रतिमान, लोकप्रिय जननेता, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने में सतत रत, सहकार से समृद्ध भाव को निरंतर चरितार्थ कर रहे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूं। एटा में पुलिस और 50,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया बदमाश खालिक अहमद गौशालाओं में पूर्व में हुई गौ तस्करी और डकैती की घटनाओं में फरार चल रहा था। शातिर गोकश खालिक अहमद अमरोहा का रहने वाला है। घायल बदमाश को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कॉम्बिंग के दौरान घायल बदमाश के दूसरे साथी भी जो फरार हुए थे उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, ढेर सारे कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। देखिए, आज ग्रैंड चेकिंग चल रही थी और उसी के दौरान कोतवाली पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बाद में पता चला कि 50,000 का इनामी खलीक अहमद है, जो कि अमरोहा का रहने वाला है और ये डकैती और गौकशी में वांटेड था। अभी जो गौकशी की घटनाएं हुई हैं लक्ष्मीपुर वाली गौशाला वाले, उसी में वांटेड था। ये 50,000 रुपये का इसका इनाम है। इसका एक साथी और भी था, वो फरार हुआ है। कॉम्बिंग चल रही है। मथुरा में पुलिस को ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी मुस्तकीम हरियाणा के फिरोजपुर का रहने वाला है। एक बदमाश मौके से भाग गया, उसकी तलाश जारी है। आरोप के मुताबिक बदमाश चोरी के ट्रक ठिकाने लगाने की फिराक में थे। मौके से पुलिस ने ट्रक, तमंचा और कारतूस बरामद कर लिए हैं। छाता कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने ये कार्रवाई की है। टीम को ये सूचना मिली थी कि दिनांक 11/12 तारीख की रात में अकबरपुर से जो ट्रक चोरी हुआ है उसको कुछ बदमाश ठिकाने लगाने के लिए बरसाना से छाता की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक ट्रक उनको आता हुआ दिखाई दिया, जिस ट्रक को उन्होंने रोकने का इशारा किया तो उस ट्रक से 2 लोग उतर करके पुलिस टीम पे फायर करने लगे। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायर किया गया, जिसमें से गोली एक बदमाश के पैर में लगी है। पूछताछ पे उसने अपना नाम मुस्तकीम बताया, जो कि नूह हरियाणा का रहने वाला है। इसका एक अन्य साथी बल्लो मौके से फरार हो गया। मथुरा में मैक्स और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई है। दूसरे घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना गोवर्धन इलाके में नीमगांव बाईपास पर यह हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सीएचसी गोवर्धन पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे घायल को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। क्रिकेट
क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से है। ये मैच दोपहर 2 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 के अब तक के मुकाबलों को देखें तो इस मैच के टूर्नामेंट में अब तक का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला रहने वाला है। इन दोनों टीमों ने अपने सभी 4 मैच जीते हैं। भारतीय टीम अब तक वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को शिकस्त दे चुकी है। और अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर घर जाने की जल्दी में गुरुजी छात्र को कमरे में बंद करके चले गए। मासूम छात्र के शोर मचाने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। बिहार ब्लॉक के फूलपुर रामा प्राथमिक विद्यालय की यह घटना है। 2 दिन पहले की यह घटना सामने आई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो एक बच्चे को कमरे में ही बंद करके गुरुजी घर चले गए। बच्चे ने जब शोर मचाया तब आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उसे बाहर निकाला गया। कानपुर के कोहना इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास की झोपड़ियों में रहने वाले लोग भागने लगे। फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेंटिंग करने वाले ब्रश, नील और सफेद चूना का गोदाम बना हुआ था। बिजली स्पार्किंग की वजह से आग लग गई। गोदाम के आसपास कई कार, गाड़ियां, मरम्मत की दुकानें भी मौजूद थी और वो तो गनीमत ये रही कि दमकल की गाड़ियां समय पर पहुंच गई, जिसके चलते आग नहीं फैली। कन्नौज में 200 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। छिबरा मऊ एसडीएम ने ये कार्रवाई की। आरोप के मुताबिक ये लोग जानवरों के चरने की जमीन पर कब्जा किए हुए थे, जिसे अब कब्जा मुक्त करा दिया गया है। धारकों में हड़कंप मच गया। विकासखंड सौरिक के नरहा गांव की ये घटना है। कानपुर में आबकारी विभाग की टीम ने थाना नरवल के गांव में अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने यहां पर 3 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई देखकर वहां पर मौजूद कई लोग भाग गए। जाता है, दारू निकल के भाग लेगा वो।